रामायण और महाभारत काल में भी ये प्रथा राजन्य वर्ग में प्रचलित थी, परंतु इसका रूप कुछ संकुचित हो गया था। राजन्य कन्यापति का वरण स्वयंवर में करती थी, परंतु ये समाज द्वारा मान्यता प्रदान करने के हेतु थी। कन्या को पति के वरण में स्वतंत्रता न थी। पिता की शर्तों के अनुसार पूर्ण योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुना जा सकता था। पूर्व मध्यकाल में भी इस प्रथा के प्रचलित रहने के प्रमाण मिले हैं, जैसा संयोगिता के स्वयंवर से स्पष्ट है। दमयंती स्वयंवर। दमयंती और नल की प्रेम कहानी में दमयंती का स्वयंवर बहुत ही अनोखा था। दमयंती के स्वयंवर में इंद्र, वरुण, अग्नि और यम भी शामिल हुए थे। ये चारों देवता नल का ही रूप धारण करके आए थे। जब दमयंती को नल के जैसे 5 पुरुष दिखाई दिए तो वह घबरा गई, लेकिन दमयंती के प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया। देवताओं ने नल के रूप में छिपे अपने शरीर पर धूल या पसीना न होने का लक्षण बताया। दमयंती ने असली नल को पहचान कर उसके गले में वरमाला डाल दी। नल और दमयंती की कहानी से जुड़ी कुछ और बातें हैं। नल और दमयंती की कहानी हिंदू लोक कथाओं का हिस्सा है। ये कहानी महाभारत महाकाव्य से पहले की है। इस कहानी का वर्णन ऋषि बृहदश्व ने वन पर्व में किया है। नल और दमयंती की कहानी संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक निषाद चरित में भी है। लक्ष्मणा स्वयंवर। मध्य राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में कौन सी प्रतियोगिता रखी गई थी जो कृष्ण ने जीती थी, जिसमें कर्ण और अर्जुन दोनों असफल रहे थे? भागवत पुराण के अनुसार जिस प्रकार द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त मत्स्य वेधन थी, उसी प्रकार लक्ष्मणा के स्वयंवर की भी शर्त मत्स्य वेधन थी। बस अंतर यही था कि लक्ष्मणा के स्वयंवर में मत्स्य ढका हुआ था, उसे केवल पानी में ही देखा जा सकता था। इस स्वयंवर में कर्ण धनुष की डोरी तो चढ़ा पाया, लेकिन मछली की स्थिति का पता नहीं लगा पाया था, जबकि अर्जुन ने जल में मछली की परछाई देख ली तथा ये भी पता लगा लिया कि वह कहाँ है, परंतु उससे लक्ष्य भेद नहीं हुआ। अर्जुन के बाण ने मछली का स्पर्श मात्र ही किया था। इसके बाद भगवान खड़े हुए तथा उन्होंने खेल खेल में ही लक्ष्य भेद कर मछली को गिरा दिया था। द्रौपदी स्वयंवर और लक्ष्मणा स्वयंवर में एक अंतर यह भी था कि द्रौपदी स्वयंवर का धनुष ज्यादा भारी और प्रत्यंचा चढ़ाने में दुष्कर था, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर के धनुष की प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा पाया था, जबकि लक्ष्मणा स्वयंवर के धनुष की प्रत्यंचा कर्ण, जरासंध, अम्बष्ठनरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन ने चढ़ा दी थी। द्रौपदी स्वयंवर। महाभारत में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख का निशाना लगाना था। सभी चाहते थे कि वे द्रौपदी से विवाह करें, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता यानी राजा द्रुपद शक्तिशाली राजा थे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और वेश बदलकर सभी पांडव भी यहाँ पहुंचे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी इस स्वयंवर में गया था, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सका तो सभी राजाओं के सामने उसे अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश ही नहीं की। वहां कर्ण भी उपस्थित था। जब जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देखती थी, ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा और उसने धनुष उठाकर उस प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकता है। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वह किसी सूत से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कह दिया कि मेरी बहन आपसे विवाह नहीं करना चाहती, आप प्रतियोगिता में हिस्सा न लें। ये सुनकर कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चला गया। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में उपस्थित अर्जुन ने प्रतियोगिता की शर्त पूरी की और द्रौपदी से विवाह किया। सीता स्वयंवर। एक दिन सीता माता घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। उन्होंने स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी राजा महाराजा को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा। वहां आए सभी लोगों ने एक एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से श्री राम धनुष उठा प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह टूट गया। इसके बाद धूमधाम से सीता व राम का विवाह हुआ।
माता सीता ने जैसे प्रभु राम को वरमाला डाली वैसे ही देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस क्रम में विवाह भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने को विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ आचरण करने चाहिए और अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।